हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज मैट्रिक्स का एक्सरसाइज 3.1। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन द मैट्रिक्स A इक्वल टू इतना राइट द फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। सेकंड क्या है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। और थर्ड क्या है, राइट द एलिमेंट्स A13 A21 A23 A24 A23। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स नंबर 1, ऑर्डर क्या होता है, इसको m बाय n के रूप में लिखते हैं, रो बाय कॉलम के रूप में। तो देखिए, तो रो की संख्या कितना है, नंबर ऑफ रोज 1 2 3 हो गया, बाय कॉलम 1 2 3 4 3 बाय 4। तो क्या हो गया, ऑर्डर क्या हो गया आपका 3 बाय 4। दूसरा क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखिए तो कितना है, 3 into 4 दैट मीन्स कितना 12। कितना है 12 एलिमेंट्स। ये आपका हो गया। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि एलिमेंट्स लिखना है कौन सा, A13। A13 का क्या मतलब हुआ, पहला रो और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो अब देखिए फर्स्ट रो कौन सा आपका है, ये वाला हुआ, और थर्ड कॉलम कौन सा है, ये वाला। देखिए तो बीच में कौन सा इंटरसेक्ट हुआ, ये वाला। कितना हुआ 19। तो क्या हो गया आंसर, देखिए तो A13 कितना हो गया 19। अब देखिए A21 क्या हो जाएगा, देखिए तो A21 हो जाएगा आपका सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। देखिए ये सेकेंड रो आपका हुआ और ये फर्स्ट कॉलम। देखिए कितना 35। अब क्या है A33 कहने का क्या मतलब हुआ, थर्ड रो थर्ड कॉलम। देखिए आपका थर्ड रो है और ये थर्ड कॉलम है, तो क्या हो गया -5। अब देखिए A24 करने का क्या मतलब हुआ, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम। देखिए आपका ये सेकेंड रो हुआ, फोर्थ कॉलम कौन सा है, ये है, तो क्या मतलब हुआ 12। ये हो गया आपका। फिर देखिए A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम। देखिए कौन सा इंटरसेक्ट हुआ 5/2। तो ये आपका आंसर हो गया। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। तो बोल रहे हैं इसके पास कौन कौन सा पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकता है अगर 24 एलिमेंट्स है आपके पास। तो देखिए अब आपके पास 24 एलिमेंट्स हैं, तो आप अगर चाहें तो लिखिए सॉल्यूशन ऑल पॉसिबल ऑर्डर्स आर। क्या क्या हो सकता है, 1 रो नंबर ऑफ रोज कितना 1 और 24 कॉलम्स हो सकता है, या फिर 2 रोज 12 कॉलम्स हो सकता है, 1/24 2/12 3/8 हो सकता है ऑर्डर इसका, 4/6 ऑर्डर हो सकता है, 6/4 ऑर्डर हो सकता है, 8/3 ऑर्डर हो सकता है, 12/2 ऑर्डर हो सकता है, और क्या हो सकता है 24/1 ऑर्डर हो सकता है। और इसी में एक सवाल जुड़ा हुआ है, कौन सा, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। तो अगर 13 एलिमेंट्स
किसी मैट्रिक्स के पास है तो उसका ऑर्डर क्या हो सकता है। ठीक है, ऑल्सो क्या लिखिएगा 13 एलिमेंट है, इसमें क्या हो सकता है 1/13 हो सकता है या फिर 13/1 हो सकता है। तीसरे क्वेश्चन पे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, देखिए क्वेश्चन कह रहा है इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, एक मैट्रिक्स है उसके पास 18 एलिमेंट्स है 18 एलिमेंट्स है, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स। तो सॉल्यूशन लिखिएगा ऑल पॉसिबल ऑर्डर्स आर, क्या क्या हो सकता है 18 है, 1/18 हो सकता है, 2/9 हो सकता है, 3/6 हो सकता है, 6/3 हो सकता है, 9/2 हो सकता है एंड क्या हो सकता है 18/1 हो सकता है। इसी से देखिए सेकंड पार्ट में जो है व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स, 5 एलिमेंट्स है तो इसका क्या ऑर्डर हो सकता है। ऑल्सो क्या लिखिएगा 5 है तो 5/1 हो सकता है और 1/5 हो सकता है। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। देखिए कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स A equal to Aij whose elements are given by, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है Aij एलिमेंट्स दिया हुआ है I plus j का स्क्वायर बाय 2, सेकंड Aij बराबर I बटे j और थर्ड Aij इक्वल टू I plus 2j का होल स्क्वायर बाय 2। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन लिखिए फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन, पहले का लिखिए गिवन एलिमेंट्स Aij इज इक्वल टू I प्लस j का होल स्क्वायर बाय 2, ये दिया हुआ है तो हमें चाहिए क्या 2x2 मैट्रिक्स चाहिए। अब देखिए लिखिए लेट अस कंसीडर ए मैट्रिक्स, कैसे लिखते हैं जनरल नोटेशन में बताए थे आप लोग को A11 A12 A21 A22, ये हो गया आपका 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया। अब देखिए A11 चाहिए, A12 चाहिए, A12 चाहिए, A21 चाहिए, A22 चाहिए मुझे, तो A11 निकालते हैं A11 इसको स्टार कर दीजिए। देखिए इक्वेशन स्टार हो गया, वो A11 चाहिए I की जगह 1 j की जगह 1 तो क्या होगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर बाय 2। देखिए तो 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर 4 बाय 2 दैट मींस 2। फिर देखिए A12 चाहिए I की जगह 1 j की जगह 2 का स्क्वायर बाय 2 क्या हो जाएगा 1 2 3 3 का स्क्वायर 9 बाय 2। अब देखिए A21 चाहिए 2 प्लस 1 का स्क्वायर बाय 2 कितना हो गया 9 बाय 2। अब चाहिए क्या A22 चाहिए I के जगह 2 j के जगह 2 का होल स्क्वायर बाय 2 कितना हो गया 2 का स्क्वायर 2 2 4 4 का स्क्वायर 16 16 बाय 2 यानी कि 8 हो गया आपका। अब क्या लिखिएगा 9 स्टार बिकम्स देखिए क्या हो जाएगा मेरा मैट्रिक्स A11 निकल चुका है, कितना है 2 है, A12
निकल चुका है 9/2, A21 निकल चुका है 9/2 और A22 निकल चुका है 8 और यही आपका 2/2 मैट्रिक्स हुआ, यही आपका आंसर हुआ, सॉल्यूशन। अब चलते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ, ये आपका हो गया। अब चलते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ, इस तरफ। तो लिखिए, देखिए इसको लिख लीजिए। सेम इसी तरह से लिखेंगे, गिवन एलिमेंट्स आर, क्या दिया हुआ है i by j, तो क्या आ जाएगा आपका i by j। लेट अस कंसीडर ए मैट्रिक्स A इक्वल टू इतना, इसको स्टार करेंगे। अब फिर इस चीज से हम निकालेंगे A11, A12, A21, A22 निकालते हैं, फिर जाकर स्टार में रख देंगे, पुट कर देंगे मान। देखिए अब हम निकालते हैं A11 निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, I के जगह 1, J के जगह 1, 1/1 यानी कि 1। A12 I के जगह 1, J के जगह 2 तो 1/2। A21 I के जगह 2, J के जगह 1, 2 हो गया। A22 I के जगह 2, J के जगह 2, 1 हो गया। फिर लिखेंगे now स्टार becomes क्या हो जाएगा आपका, A is equal to A11 कितना निकला है 1 निकला है, 1 हो जाएगा। A12 कितना निकला 1/2 निकला है, ये हो गया आपका। A21 2 निकला है, A22 1 निकला है, तो ये आपका 2/2 का मैट्रिक्स हो गया। यही हमें कंस्ट्रक्ट करने के लिए कह रहा था। अब फिर थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। फिर देखिए इसको लिख लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर रोक के, अगर नहीं लिख पाए तो। फिर देखिए हम लोग क्या निकालेंगे, ये थर्ड क्वेश्चन क्या है, Aij बराबर क्या दिया हुआ है I प्लस 2j का होल स्क्वायर बाय 2, ये दिया हुआ है। तो हमें क्या क्या चाहिए, A11 A12 A21 A22 चाहिए इससे, तो निकालिए। A11 I के जगह क्या है 1, J के जगह 1, तो 2j यानी 1 हो गया का स्क्वायर बाय 2। देखिए 1 प्लस 2 इंटू 1 2 3 हो गया, 3 का स्क्वायर 9/2। अब क्या चाहिए A12 ये कहते हैं A12, तो I के जगह 1 J के जगह 2 का स्क्वायर होल स्क्वायर बाय 2, तो क्या आ जाएगा आपको, देखिए तो 1 प्लस 2 इंटू 4 5 का स्क्वायर 25/2। फिर देखिए A21 चाहिए, ये वाला क्या है I के जगह 2 J के जगह 1 का होल स्क्वायर बाय 2, तो क्या आ जाएगा 2 प्लस 2 4 का स्क्वायर 16/2 यानी कि 8। फिर देखिए क्या चाहिए मुझे, A22 चाहिए, तो A22 चाहिए तो I के जगह 2 लिखेंगे और J के जगह भी 2 लिखेंगे का होल स्क्वायर बाय 2। देखिए तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 4 2 6 का स्क्वायर 36/2 यानी कि 18। अब क्या लिखेंगे, now स्टार becomes क्या हो जाएगा आपका, A is equal to A11 कितना निकला 9/2, A12 कितना निकला 25/2, A21 कितना निकला 8 निकला, A22 कितना निकला
18 निकला। यही आपका मैट्रिक्स हो गया जो कि कंस्ट्रक्ट करने का गया। ये आपका क्या हो गया 3 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 4 नंबर क्वेश्चन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्या है क्वेश्चन? कंस्ट्रक्ट ए 3x4 मैट्रिक्स whose elements are given by नंबर 1 aij is equal to क्या दिया हुआ है हाफ mod -3i + j। सेकंड क्वेश्चन है aij is equal to 2i - j। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है mod। सबसे पहले हम लोग मॉडुलस फंक्शन, ये क्या है मोड यानी दैट मींस मॉडुलस फंक्शन। तो हम लोग थोड़ा सा 2 मिनट के लिए मॉडुलस फंक्शन पे चर्चा कर लेते हैं। देखिए मॉडुलस फंक्शन देखिए क्या होता है। मॉडुलस फंक्शन ये हम लोग बेसिक क्लास में पढ़ चुके हैं। मॉडुलस फंक्शन क्या होता है? fx होता है क्या? x होता है when x greater than 0। जब 0 से बड़ा होता है तो उसका मान +x होता है, और -x होता है when x less than 0, जब 0 से छोटा होता है, और 0 होता है कब? when x is equal to 0 होता है। इसका क्या मतलब है? देखिए अब ये fx इतना, ये क्या है आपका mod x है, mod x है आपका इतना। देखिए जैसे कहीं पर दिया हुआ है -2 mod लगा दिया गया है। इसका क्या कहने का मतलब है? देखिए तो ये -2 0 से छोटा है या बड़ा है? ये ऑब्वियसली ये 0 से छोटा है, तो 0 से छोटा के लिए कौन सा फंक्शन है? -x, तो माइनस लेंगे -x -2, दैट मींस क्या हो गया 2। इसी तरह से देखिए 5 है, देखिए तो mod 5 है, ये 0 से छोटा है या बड़ा है? 5 ऑब्वियसली 0 से बड़ा है, तो ये फंक्शन लगेगा x, दैट मींस 5। कहने का ये मतलब है मोड के अंदर जो भी चीज होगा उसका मान क्या होगा? पॉजिटिव मान होगा। समझ गए? तो फिर हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? कंस्ट्रक्ट ए 3x4 मैट्रिक्स whose elements are given by aij। एलिमेंट्स दिया हुआ है, हमको कंस्ट्रक्ट क्या करना है? 3x4 ऑर्डर का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है। तो कंस्ट्रक्ट करते हैं। कंस्ट्रक्ट सॉल्यूशन लिखिए, let us construct a matrix। let us construct a matrix क्या है? कंस्ट्रक्ट कीजिए A is equal to 3/4। क्या मतलब हुआ इसका 3/4 का? 3 नंबर ऑफ रोज कितना होगा? 3, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितना होगा? 4। तो 3 रोज होगा, तो देखिए A11 A12 A13 A14, कॉलम नंबर कितना कहां तक जाएगा? 4 नंबर तक। फिर क्या होगा? A21 A22 A23 A24, फिर A31 A32 A33 A34। ये आपका मैट्रिक्स हो गया 3/4 ऑर्डर का। इसको स्टार कर दीजिए। अब हम लोग को दिया हुआ है फर्स्ट नंबर, क्या दिया हुआ है? aij इज इक्वल टू इतना। तो हमें चाहिए क्या क्या? a11 चाहिए, a12 चाहिए, a13 चाहिए, सारा का सारा एलिमेंट हमें चाहिए। तो हम लोग सारा का सारा एलिमेंट लिखते हैं इस एलिमेंट से। तो a11 चाहिए मुझे, तो क्या करेंगे? i के जगह 1, j के जगह 1 रखेंगे, तो 1/2 mod -3 i के जगह 1, तो ये आपका हो गया 1 प्लस j, j के जगह पर 1, तो क्या हो जाएगा? मोड लगा देंगे। फिर क्या होगा देखिए तो
आपका हो जाएगा 1/2 -3 + 1 -2 mod -2 और mod खत्म करेंगे तो क्या होता है, mod -2 का मान 2 होता है, तो 1/2 × 2 यानी कि 1 हो गया आपका। a11 निकल गया। अब क्या चाहिए मुझे, a12 चाहिए। a12 यानी कि I के जगह 1 j के जगह 2, तो 1/2 -3 × 1 j के जगह 2, तो देखिए क्या हो गया 1/2 mod -3 + 2 -1, दैट मींस 1/2 और mod -1 का मान 1 हो जाएगा यानी कि 1/2। फिर देखिए a13 निकालेंगे। a13 किस निकालेंगे, 1/2 I के जगह 1 j के जगह 3, तो क्या हो जाएगा -3 × 1 + 3। अब देखिए 1/2 mod 0 और mod 0 का मान क्या होता है 0, तो क्या हो गया 1/2 × 0, दैट मींस 0। ये हो गया आपका। अब देखिए a14 चाहिए, तो a14 कैसे निकलेगा, 1/2 I के जगह 1 j के जगह 4 -3 × 1 + 4, तो क्या हो जाएगा 1/2 mod के अंदर -3 + 4 यानी कि 1 हो गया, दैट मींस 1/2 × 1 यानी कि 1/2। अब क्या चाहिए हमें, a21 चाहिए, a21 चाहिए, तो I के जगह 2 j के जगह 1, तो क्या हो जाएगा 1/2 I के जगह -3 × 2 + 1, क्या हो गया आपका 1/2 mod -3 × 2 -6 + 1 -5, तो mod 5 का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो यानी कि 5/2। फिर देखिए a22 चाहिए मुझे, a22 क्या हो जाएगा, I के जगह 2 j के जगह 2, तो क्या हो जाएगा 1/2 -3 × 2 + 2, तो कितना हो गया 1/2 mod -3 × 2 6 -6 + 2 -4 हो गया, -4 यानी कि mod -4 का मान 4 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए a23 चाहिए, a23 चाहिए मुझे, तो क्या करेंगे a23 बोले तो 1/2 I की जगह 2 j के जगह 3, क्या हो जाएगा 1/2 mod -3 × 6 -6 + 3 -3 हो गया, कितना हो जाएगा 1/2 mod -3 का मान क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, कितना हो गया 3/2। अब क्या चाहिए a24 चाहिए, a24 चाहिए हमें, तो 1/2 I के जगह 2 j के जगह 4 3 × 2 + 4, कितना हो जाएगा 1/2 mod 3 × 6 × -6 + 4 -2 हो जाएगा, और mod -2 का मान 2 हो जाएगा, यानी कि 1 हो गया। अब देखिए फिर निकालेंगे a31 a32, इस तरह से निकालेंगे। 1 मिनट रुक जाइए, हम लोग यही लिख लेते हैं। तो a31 चाहिए हमें, तो क्या हो जाएगा I के जगह 3 रखेंगे, j के जगह 1 रखेंगे, तो 1/2 mod -3 × I यानी कि 3 + 1। अब देखिए क्या हो जाएगा 1/2 mod -3 × 3 -9 + 1 -8 हो गया, यानी कि क्या हो जाएगा 1/2 × -8 का mod क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी कि 4 हो गया। फिर क्या चाहिए मुझे a32 चाहिए, a32 क्या हो जाएगा 1/2 mod -3 × 3 j के जगह 2 हो जाएगा, 1/2 -3 × 3 -6 9 + 2 -7, तो क्या हो जाएगा आपका 1/2 × mod -7 यानी कि 7, यानी कि हो गया 7/2 आपका हो गया। फिर क्या निकालेंगे a33 निकालेंगे, 1/2 mod -3 × 3
प्लस 3 लगा देंगे 1/2 mod -3 into 3 -9 प्लस 3 तो -6 हो जाएगा। क्या हो गया 1/2 into mod -6 का मान 6 हो जाएगा यानी कि 3। फिर देखिए a 3 4 चाहिए ये एलिमेंट चाहिए तो 1/2 mod -3 into 3 प्लस 4 तो क्या आ जाएगा आपका 1/2 mod -3 into 3 -9 प्लस 4 -5 हो जाएगा। तो क्या हो गया आपका 1/2 into mod -5 का मान 5 यानी कि 5/2। आप सारा का सारा एलिमेंट निकाल चुके हैं, टोटल एलिमेंट निकाल चुके हैं। अब क्या कीजिएगा इस चीज का मान जो है आपको कहां रखना है, स्टार में रखना है। ऊपर मिटा देता हूं। अब देखिए अब स्टार रखेंगे मान क्या हो जाएगा, लिखेंगे 9 स्टार becomes, आप लोग तो लिखे ही होंगे कॉपी में। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका a, यहां पर a11 था तो क्या आ जाएगा 1, a12 था तो 1/2, a13 था तो 0, a14 था तो 1/2 ये हो गया। फिर सेकेंड रो में था a21 5/2 हो जाएगा, a22 2 हो जाएगा, a23 3/2 हो जाएगा, a24 1 हो जाएगा। फिर आप थर्ड कॉलम चलेंगे a31 4 है, a32 7/2 है, a33 3 है, a34 5/2 है। ये आपका मैट्रिक्स बना 3/3 इस एलिमेंट से 3/4। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको लिखिए हो गया। अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज दोबारा वीडियो को देखिएगा। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है आपका, एलिमेंट्स दिया हुआ है 2i - j। देखिए 2i - j दिया हुआ है तो क्या कीजिएगा पहले कंस्ट्रक्ट करना है मैट्रिक्स 3/4 ऑर्डर का, ठीक है। तो कीजिए लेट अस construct a matrix A is equal to 3/4 का तो a11 a12 a13 a14, फिर a21 a22 a23 a24, फिर a31 a32 a33 a34। ये आपका मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट किए, इसको स्टार कर दीजिए, स्टार कर दीजिए। अब देखिए हम लोग को चाहिए क्या, a11 चाहिए, a12 चाहिए, ये सब सारा एलिमेंट चाहिए। कहां से मिलेगा हमको, सेकेंड क्वेश्चन से। एक मिनट मुझे इंक भर लेते हैं, तब तक इसको लिखिए। देखिए
अब आपको चाहिए क्या, ये सारा एलिमेंट चाहिए, ये सारा एलिमेंट आपको चाहिए। तो क्या कीजिएगा, A11 निकालना है पहले। A11 कहां से निकलेगा, यहां पर I की जगह 1, J की जगह 1, तो क्या हो जाएगा 2 into 1 minus 1, क्या हो जाएगा 2 into 1 2 minus 1, यानी कि 1 हो गया। फिर चाहिए क्या आपको, A12 चाहिए, I की जगह 1 और J की जगह 2, कितना हो गया 2 into 1 minus 2, तो हो गया 0। A13 चाहिए 2 into 1 minus 3, यानी कि -1 हो गया। A14 चाहिए 2 into 1 minus 4, यानी कि -2 हो गया। अब क्या चाहिए, A21 चाहिए, A21 चाहिए 2 into 2 minus 1, यानी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। A22 चाहिए 2 into 2 minus 2, कितना हो जाएगा 4 minus 2, यानी कि 2 हो जाएगा। देखिए अब क्या चाहिए मुझे, A23 चाहिए, A23 चाहिए, A23 चाहिए, तो I की जगह 2, J की जगह 3, तो क्या 2 into 2 minus 3, 2 into 2 4 minus 3 1 हो जाएगा। A24 चाहिए 2 into 2 minus 4, कितना हो जाएगा 4 minus 4, यानी कि 0। फिर चाहिए 31 चाहिए, A31, तो I की जगह 3, J की जगह 1, तो 2 into 3 minus 1, यानी कि 6 minus 1, यानी कि 5। फिर देखिए A32 चाहिए 2 into 3 minus 2 चाहिए, 3 into 2 6 minus 2 यानी 4। A33 चाहिए 2 into 3 minus 3, यानी कि 3। A34 चाहिए 2 into 3 minus 4, यानी कि 2 हो गया। अब देखिए सारा एलिमेंट निकल चुका है, A11 A12 इस तरह से सारा का सारा एलिमेंट निकल चुका है। अब क्या करेंगे, स्टार में रखना है जाके टोटल नॉर्म स्टार बिकम्स, आपका स्टार क्या था, ये वाला था। तो देखिए इसका मान टोटल सारा का सारा एलिमेंट का मान निकल चुका है, तो उसमें रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा आपका A इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा A11 की जगह 1 हो जाएगा, A12 की जगह क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, A13 की जगह क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, और A14 की जगह -2 हो जाएगा। फिर देखिए A21 की जगह 3 हो जाएगा, A22 की जगह 2 हो जाएगा, A23 की जगह 1 हो जाएगा, A24 की जगह 0 हो जाएगा। फिर देखिए A31 की जगह 1 हो गया, सॉरी 5 हो गया। A32 की जगह क्या हो गया 4 हो गया। A33 कितना हो जाएगा 3 हो गया। A34 कितना हो गया 2 हो गया। यही आपका मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हुआ 3/4 ऑर्डर का, यही आपका आंसर हुआ। समझ गए हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y and z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। ये इक्वेशन दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। तो वो कह रहा है कि x और y का मान फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन लिखते हैं हम लोग, सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। देखिए ये आपका क्वेश्चन है, गिवन क्या दिया हुआ है 4 3x 5, ये आपको दिया हुआ है। इक्वल है किसके, yz 1 5 इक्वल है इसके। तो क्या हो जाएगा, बाय इक्वलिटी ऑफ इक्वेशन, बाय इक्वलिटी ऑफ इक्वेशन वी गेट, क्या पाते हैं हम लोग, वी गेट, ये कौन सा एलिमेंट है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, और ये भी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। तो आप आपस में इक्वल होगा,
तो ये इसके बराबर 4 बराबर y, तो क्या हो जाएगा y बराबर 4 हो गया आपका। फिर देखिए ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम है, ये भी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा x बराबर 1। फिर देखिए z बराबर हो जाएगा इसके, ये भी देखिए सेकेंड रो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम है, तो ये बराबर हो जाएगा इसके, दैट मींस क्या हो जाएगा z इज इक्वल टू 3। यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हो गया। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। सेकंड क्या है आपका, ये रहा, फर्स्ट खत्म हो गया आपका। देखिए सेकंड नंबर क्या दिया हुआ है, सेकंड नंबर सॉल्यूशन लिखते हैं। गिवन क्या दिया हुआ है आपको, x प्लस y 2 5 प्लस z x y, ये किसके बराबर दिया हुआ है, इक्वल दिया हुआ है 6 2 5 8, इसके बराबर दिया हुआ है। इसके बराबर दिया हुआ है, इसको अब सॉल्व करते हैं हम लोग। लिखेंगे हम लोग बाय इक्वलिटी ऑफ इक्वेशन वी गेट, क्या पाएंगे हम लोग, ये देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, ये भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा x प्लस y इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, इसको इक्वेशन फर्स्ट कहा। फिर देखिए 2 2 के इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। 5 प्लस z इज इक्वल टू इसके 5 के, तो क्या हो जाएगा 5 प्लस z इज इक्वल टू 5, z क्या हो जाएगा देखिए तो 5 माइनस 5 0 हो जाएगा, z निकल गया आपका। फिर देखिए ये वाला एलिमेंट सेकंड रो सेकंड कॉलम है, ये भी सेकंड रो सेकंड कॉलम है, तो इक्वल हो जाएगा बाय इक्वेशन से x y इज इक्वल टू 8 हो गया, ये इसको सेकंड इक्वेशन सेकंड कह देते हैं। ठीक है, अब देखिए ये आपका सेकंड हो गया। देखिए आपको x प्लस y दिया हुआ है और x y दिया है, तो हम लोग x माइनस y निकालेंगे पहले। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो दैट क्या x माइनस y का होल स्क्वायर क्या होगा, x प्लस y का होल स्क्वायर माइनस 4xy, ये हम लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास में। अब देखिए x माइनस वाई का होल स्क्वायर चाहिए मुझे, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई हमें पता है कितना है, x प्लस वाई दिया हुआ है हम लोग को 6 दिया हुआ है, तो 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स वाई भी पता है हमें कितना 8 है। कहां से लिखे हम लोग, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, कहां से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब देखिए तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 इंटू 8 32, तो कितना हो गया आपका 4 हो गया। x माइनस y का होल स्क्वायर क्या हो गया 2 का स्क्वायर, तो x माइनस y कितना हो गया 2 हो गया। जब 2 हो गया तो इसको हम थर्ड इक्वेशन कर लेते हैं, इक्वेशन थर्ड। ठीक है, इक्वेशन थर्ड मानते हैं इसको। अब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट है और सेकंड है, हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड।
फर्स्ट एंड थर्ड क्या है, फर्स्ट एंड थर्ड x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 हो गया। तो अब क्या करेंगे हम लोग, यहां से x और y का मान निकालेंगे। ये देखिए तो जो ऐड कर देते हैं इसको, y प्लस y माइनस y खत्म, x प्लस x 2x हो गया, इसको लिखिए एडिंग, ऐड किए 2x कितना हो गया 6 प्लस 2 8 हो गया। तो यहां से देखिए x बराबर कितना हो गया 4 हो गया, 4। अब देखिए अब हम लोग किसी भी इक्वेशन में मान रखते हैं x का तो y का मान निकल जाएगा। देखिए फ्रॉम फर्स्ट में रख देते हैं, फ्रॉम फर्स्ट x प्लस y इज इक्वल टू 6, तो x का वैल्यू कितना निकला 4 प्लस y इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू 6 माइनस 4, तो y कितना निकल गया आपका 2 निकल गया। तो देखिए तो x कितना निकला आपका 4 निकला, y कितना 2, z कितना 0। तो लिखिए x बराबर 4 y बराबर 2 z बराबर 0, आपका यही आंसर हो गया। ये कौन सा सवाल था, सेकंड नंबर। अब हम लोग चलते हैं कहां, थर्ड नंबर सवाल पे। लिख लीजिए इसको, ये हो गया आपका, ये आपका सेकंड भी हो गया। अब लोग क्या करेंगे, थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थर्ड नंबर क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ क्या है आपको, देखिए ये दिया हुआ है x प्लस y प्लस z, x प्लस z y प्लस z, ये आपको दिया था किसके इक्वल में है, 9 5 7 के, किसके ये इक्वल है किसके 9 5 7, ठीक है। देखिए अब लिखिए बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। आप लोग थोड़ा सा पीछे हम लोग लिख दिए थे, यहाँ पर बाय इक्वलिटी ऑफ इक्वेशंस लिखे थे, लेकिन इक्वेशंस के लिए क्या लिखना है आपको, मैट्रिसेस। बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस वी गेट, इसको कर लीजिएगा, मिस्टेक्स हो गया थोड़ा सा। अब देखिए क्या हो जाएगा, x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 9, इक्वेशन फर्स्ट इसको कहते हैं, x प्लस z इज इक्वल टू 5 सेकेंड कहते हैं इसको, y प्लस z इज इक्वल टू 7 इसको थर्ड कहते हैं। अब देखिए तो इसमें अगर x प्लस ये y प्लस z का मान इसमें रखेंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो रखिए पुटिंग इक्वेशन कौन सा, थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा, देखिए तो x प्लस y प्लस z का मान रख देंगे कितना 7 इज इक्वल टू 9, तो x बराबर क्या हो गया आपका 9 माइनस 7, यानी कि x बराबर आपका हो गया 2। ये आपका x का मान निकल चुका है इससे। अब क्या करेंगे, अगर देखिए तो x प्लस z का मान इसमें रखते हैं तो आपका क्या निकल जाएगा, y निकल जाएगा। तो इसी तरह से करेंगे पुटिंग इक्वेशन सेकेंड इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, क्या हो जाएगा, देखिए तो सेकेंड में रखेंगे वन, थर्ड फर्स्ट में रखेंगे वन सेकेंड का,
देखिए x प्लस z लिख सकते हैं, पहले प्लस y लिख सकते हैं, 9 है। तो x प्लस z का मान देखिए सेकंड में कितना है, 5 है। 5 प्लस y इक्वल टू 9। तो y कितना हो गया आपका 9 माइनस 5, तो y बराबर कितना हो गया आपका 4। अब देखिए x का मान निकल गया है, y का मान निकल गया है। अब z का मान रखते हैं फर्स्ट में रखते हैं इसका मान, तो z का मान निकल जाएगा। पुटिंग the values of x and y in equation फर्स्ट में रखते हैं, क्या है फर्स्ट, x प्लस वाई प्लस z। x का वैल्यू कितना है 2 है, y का वैल्यू कितना है 4 है, प्लस z इज इक्वल टू कितना 9। तो क्या हो गया z बराबर 9 माइनस 2 पर 6 माइनस 6, यानी कि z बराबर आपका हो गया 3। तो x का y का z का मान निकल गया, क्या निकल गया मान निकल गया आपका x बराबर 2, y बराबर कितना निकल गया 4 एंड z बराबर 3। ये आपका मान निकल गया, यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ सवाल बचा हुआ है उसको करते हैं।